हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे फिर एक नए व्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में। क्यों जा रही हूँ ये आप लोग को आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा, मैं नहीं बता पाऊँगी। और हमारा जो हॉस्पिटल है वो हम लोग मिलिट्री हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं और ये एयरफोर्स कैंप है। एयरफोर्स कैंप के रास्ते ही हम लोग मिलिट्री हॉस्पिटल की ओर जाएंगे। फौज से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं सोशल मीडिया पे आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, और जितनी भी फौजी वाइफ हैं उन सबको उनके ऊपर से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि फ़ौज की बातें नहीं बतानी है, क्योंकि सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया पे बहुत तरह के बहुत टाइप के लोग बहुत देश से आपको देखते हैं। तो यहाँ मेरा काम हॉस्पिटल में हो चुका था, तो मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया आप लोगों से। तो यहाँ मेरा काम हो चुका था। बाकी हम लोग दवाई वगैरह लेकर के, मेरे हस्बैंड दवाई लेने जा रहे हैं और दवाई वगैरह लेकर के हम लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। वो वैन है बेटा, वैन है। वैन है, वैन है। पापा गाड़ी लेकर आ रहे हैं बेटा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम लोग मॉल आ गए थे, क्योंकि हम लोग को जाना है लंबी छुट्टी में कहीं। तो कहाँ जाना है ये भी आप लोग को आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ शॉपिंग वगैरह करने आ गए थे गर्मियों की, क्योंकि गर्मी का दिन है, इसलिए गर्मियों के कुछ कपड़े चाहिए थे मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को। इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे। और देखिए रियांश कितना अच्छे से उन लोगों के साथ खेल रहा है। हम लोग रियांश की यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ निकाल रहे थे। से डीमार्ट आ गया है। डीमार्ट आ गया है। कहाँ है बेटा? डीमार्ट आ गया है। डीमार्ट आ गया रियांश। चलो चलो चलो, बैग जमा कर लेता हूँ। बैग में दूर कहाँ है यार? ऐसा ऊपर ही है क्या? कहाँ पे तो नहीं है। अरे चलो चलो, लिफ्ट से चलते हैं। ऊपर चलना है, पहले तो चलोगी। तो यहाँ पे हम लोग सुपर सरवना स्टोर्स आ गए हैं, जिसका चेन्नई में बहुत सारा ब्रांच है। और यहाँ की ये सिल्क साड़ी है, साउथ इंडियन साड़ी है ये सिल्क साड़ी। यहाँ ऐसी ही साड़ियाँ चलती हैं। हमारे नॉर्थ में तो पतले धागे की साड़ियाँ सिल्क वाली चलती हैं, लेकिन यहाँ ऐसे ही मोटे मोटे बनारसी टाइप, ब्रोकेड टाइप की साड़ियाँ सिल्क की चलती हैं। तो यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी कि जो साउथ इंडिया नहीं आए हैं तो वो भी देख लें। यहाँ की साड़ियाँ, साउथ सिल्क साड़ियाँ ऐसी होती है। मुझे साड़ी लेना है, मैं ऐसा कुछ मूड बना करके घर से नहीं आई थी मॉल में, इसलिए नहीं आई थी कि मुझे साड़ी लेना है। मुझे रियांश और उसके पापा के लिए कुछ टी शर्ट्स वगैरह लेने थे गर्मी के लिए। टी शर्ट्स तो इन लोग के बहुत सारे हैं इन लोग के पास, बट कुछ नया होता है ना तो पहनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कुछ नाइट सूट्स वगैरह लेती। साड़ी लेने के मूड से नहीं आई थी, बट हाँ ऐसा भी सोच रही थी अगर कुछ आँखों को अच्छा लग जाए तो वह मैं ले लूँगी। और यहाँ पे कुछ कॉटन की साड़ियाँ हैं जो मैं आप लोगों से दिखा रही थी। यहाँ पे सारे साउथ कॉटन की साड़ियाँ होती हैं, जो प्योर कॉटन नहीं होती हैं, उसमें मिक्स धागे होते हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं आगे निकल जाती हूँ। यहाँ पे
1000-1500 से ऊपर रेंज की साड़ियाँ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ से 1000-1500 के ऊपर ही रेंज की साड़ियाँ यहाँ पे आपको मिलती हैं। ये उसी का अलग अलग सेक्शन है, अलग कंपार्टमेंट है ये। और ये भी सिल्क की साड़ी ही है जो हैंगर में टंगी हुई है। ये भी सिल्क की ही साड़ियाँ हैं। जितनी भी साड़ियाँ आपको यहाँ पे दिखेंगी वो या तो सिल्क की दिखेंगी या फिर अदर साड़ियाँ भी दिखेंगी, लेकिन जो सिल्क की दिखेंगी वो आपको साउथ इंडियन स्टाइल में ही दिखेंगी। तो वही मैं देख रही थी, ये वाला कलर मुझे अच्छा लग रहा था। और मैं जिमी छू साड़ी जो आजकल चली हुई है ना, मैं वो वाली साड़ी देख रही थी। उस पैटर्न में मुझे जो भी साड़ियाँ दिख रही थी ना, मैं सबको देख रही थी कि कोई ऐसा जिमी छू टाइप मिल जाए। और ये ब्लू कलर की जो साड़ी मैं देख रही हूँ, ये दिख रहा है तो ब्लैक, बट ये सामने से ब्लू कलर था। इसका कुछ पैटर्न मुझे जिमी छू से मैच कर रहा था, बट इसे मैं निकाल करके देख रही थी ना, तो इसमें छोटे छोटे स्टोन्स लगे हुए थे, मतलब बिंदी टाइप का। और मुझे कटदाना वर्क वाला चाहिए था जिमी छू का। तो ये मुझे कुछ ठीक लगा उन सब में से, कि ये मुझे कुछ ठीक लग रहा था। बट ये प्योर जिमी छू जिसे कह सकते हैं ना, प्योर जिमी छू वाला लुक नहीं दे रहा था। दूर से देखने में मुझे लगा कि ये जिमी छू है, बट ये प्योर जिमी छू वाला वाइब नहीं दे रहा था मुझे। हस्बैंड कह रहे थे अगर जो तुम ढूंढ रही हो अगर वो तुम्हें मिल गया है तो ले लो, बट मैं कुछ और ऑप्शंस ट्राई करना चाहती थी, तो मैं और आगे बढ़ गई। और यहाँ पे मुझे एक ग्रे कलर की साड़ी दिखी। ये ग्रे, हाँ ग्रे ही कह सकते हैं इसे, ग्रे कलर की साड़ी दिखी जो मुझे, ये भी मुझे जिमी छू वाला ही वाइब दे रहा था। और इसमें कटदाना वर्क भी थे, बट ये कपड़ा जिमी छू नहीं था, ये नेट का कपड़ा था, नेट की साड़ी थी ये। दूर से देखने में लगी कि ये जिमी छू है, बट मुझे नहीं मिला। मैं किसी और स्टोर से देखूंगी, ट्राई करूंगी, बट मुझे लेना तो है क्योंकि आजकल की जो जिमी छू वाली साड़ियां हैं वो बहुत अच्छी लगती है पहनने पे। हालांकि उसके प्लेट्स अच्छे बनते नहीं हैं, मैंने देखा है तो, लेकिन फिर भी उसके जो वर्क होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। और पतली पतली ये साड़ियाँ होती हैं। तो यहाँ से मैं कुछ सिल्क की साड़ियाँ लेती हूँ। ये आ गई हूँ मैं लेडीज़ कंपार्टमेंट में, और यहाँ मैं अपने लिए कुछ नाइट सूट्स वगैरह लेती हूँ जो डेली यूज़ में मैं पहन सकूँ, ट्राउज़र, टी शर्ट्स, ये सब। तो वो मैं यहाँ पर से देख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ नाइट सूट्स लिए हैं अपने लिए। उसके बाद मैं रेयांश और उसके पापा के लिए ऊपर के कंपार्टमेंट में चली जाती हूँ, जहाँ पे किड्स कंपार्टमेंट अलग है और जेंट्स कंपार्टमेंट अलग है। अलग अलग फ्लोर पे ये है। तो मैं उसके बाद आगे बढ़ जाती हूँ। इस वाले एक्सीलेटर पे चढ़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है वो। जब भी यहाँ इस जगह पे कहीं भी आता है ना, तो उसे ये अगर मिल जाए ना तो बहुत इंजॉय करता है वो। देखा बेटा, बेटू ये कलर तो अच्छा लग रहा है ना जिम के लिए। तो ये सब कलर भी ठीक है, ज़्यादा गंदा नहीं है, थोड़ा कंफर्टेबल भी है, मोटा गद्देदार जैसा भी है। era motor na ini gua ada walas na itu na wali dato yeah white color from feel rolling mingi mother mingi just pan इधर देख लीजिए, इधर से ही पापा ले गए थे। कपड़ा नहीं अच्छा है। यहाँ पे हम लोग आ गए थे। यहाँ पे चौड़ी पार वाली धोती मिलती है जो साउथ इंडियन स्टाइल की होती है। तो ये हमारे बिहार साइड इतनी चौड़ी पार की बहुत ढूंढने पे मिलती है या फिर नहीं भी मिलती है। तो हम लोग जब भी घर वगैरह जाते हैं ना, तो यहाँ से पापा के लिए धोती लेते हैं, क्योंकि हमारे पापा जो हैं हमारे धोती ही पहनते हैं, वो ट्राउज़र वगैरह नहीं पहनते। वो कहीं आते जाते भी हैं तो धोती या पैजामा कुर्ता, और धोती मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चौड़ी पट्टी की धोती उन्हें पसंद आती है। तो मैं उनके लिए यहाँ पे ये लेने के लिए आई थी कि जब भी हम लोग घर जाएंगे
तो ये लेकर के जाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा देख करके। तो यही कपड़े की क्वालिटी दिखा रहे थे भैया। और क्या खाएगा पूछ लीजिए, क्या खाएगा जो, ये तो बड़ा वाला पसंद करेगा। अब यहाँ पे रियांश इतना बड़ा हो चुका है कि वो भी अब अपनी पसंद की चीज़ें खरीदने लगा है। ये देखकर हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी भी अब पसंद होने लगी है। क्या क्या शॉपिंग की है, कौन सा शॉपिंग किया, क्या क्या खरीदा बेटा? टॉय ट्रेन था, और क्या था? गाड़ी भी था, और क्या था? ट्रक भी था, और क्या था बेटा? तो यहाँ पे हम लोग आकर के वेटिंग हॉल में बैठ गए थे और मेरे हस्बैंड गए हुए थे, जो हम लोगों ने सामान लिया था यहाँ से, तो उसकी बिलिंग करवाने के लिए गए हुए थे और हम माँ बेटे यहाँ पे वीडियो में एंजॉय कर रहे थे। तो आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, इस व्लॉग का एंड भी मैं अब यहीं करती हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।